हेलो दोस्तों, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। पिछला जो हम 3 वीडियो डाले हैं उसमें हम फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो में देखे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट साइंस के बारे में। यह 9वीं कक्षा का जो है फिजिक्स, उस चीज़ के बारे में हम देखे थे। अभी हम मोशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसका भी कुछ टॉपिक है जिसको हम आगे समझेंगे। तो फिजिक्स में क्या होता है कि हर चीज़ एक दूसरे से लिंकअप होता है। तो आप लोग जो है सो मेरा पिछला वीडियो भी देखिएगा और अभी वाला भी देखिएगा और भी आएंगे उसको भी देखिएगा, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो औसत चाल क्या होता है। ठीक है, औसत चाल क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं जो औसत चाल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। मान लेते हैं एक कोई शहर है और यहाँ से एक दूसरा शहर है। यहाँ से यहाँ मान लीजिए कोई ट्रेन को जाना है, तो एक ट्रेन जो है ये फर्स्ट सिटी से सेकेंड सिटी तक जाएगी। तो ये 6 बजे मॉर्निंग में क्या हुआ, यहाँ से फर्स्ट सिटी से चलना प्रारंभ किया और सेकेंड सिटी पे पहुंचा 3 बजे शाम में। ठीक है, और इन दोनों शहरों के बीच की दूरी थी 486 किलोमीटर। ठीक है, देखिए दोस्त, फिजिक्स को अगर आप समझेंगे तो पहले उसके कंसेप्ट को समझिए। ये प्रकृति में होने वाले जितने सारे घटनाएं हैं, उस घटनाओं को जोड़ के अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा समझने में। तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी थी, 486 किलोमीटर थी। अब ये जो है सो कितने बजे चलना प्रारंभ किया, 6 बजे मॉर्निंग में, और पहुंचा कब, शाम 3 बजे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जो इन दोनों शहरों के बीच ट्रेन को पहुंचने में कितना समय लगा। तो चलिए हम देखते हैं, 6 बजे से 3 बजे के बीच समय लगा 9 आवर। कितना लगा, 9 आवर, यानी 9 घंटे में क्या हुआ, एक ट्रेन पहले स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंची। कितना दूरी तय करके, 486 किलोमीटर की दूरी तय करके। तो औसत चाल हमारा क्या कहता है, औसत चाल कहता है तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि ट्रेन ने कितना दूरी तय किया, 486 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं ट्रेन कितना दूरी तय की, 486 किलोमीटर, और इसको ये दूरी तय करने में कितना समय लगा, 9 आवर। ठीक है, तो जब हम इसको काटते हैं तो कैसे होगा, 9 पंचे 45 और फिर यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा, उस पर 6 आएगा, तो 9 चौक 36, यानी कितना निकल के आया, 54 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 9 आवर है और ये क्या है, यानी किलोमीटर में है। तो हमें औसत चाल कितना निकल के आया, 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जो है इसका यूनिट क्या आया, किलोमीटर पर आवर आया। हम आप लोगों को यूनिट एंड मेजरमेंट में भी बताए बहुत सारा कुछ यूनिट, और धीरे धीरे आप जितना आगे बढ़िएगा उतना और भी नए नए राशियां आएंगी, उन सब के यूनिट भी आप लोगों को धीरे धीरे पता चलता जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ क्या है, किलोमीटर पर आवर है। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ 54 है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट के आएगा 3, यानी 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड में हो गया औसत चाल, और ये क्या हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड में।
तो ये था हमारा औसत चाल था। क्या देखा था, कुछ राशि जो हमारा आया था वो क्या थी, एक दूरी थी, और दूसरा क्या था, विस्थापन भी देखा था हमने, विस्थापन भी देखा था। तो दूरी हमारा क्या था, दूरी हमारा अदिश राशि थी और विस्थापन क्या था, सदिश था। दूरी क्या थी, अदिश थी, और विस्थापन क्या थी, सदिश। तो हम देख लेते हैं अदिश और सदिश क्या चीज होता है। तो अदिश जो होता है इसमें क्या होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण। दूरी में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और यानी अदिश में, और विस्थापन क्या है हमारा, सदिश है। तो सदिश में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है, यानी दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी परिमाण और दिशा, ये क्या होता है, दोनों होता है। तो इसका डिफिनेशन हम इससे भी समझ सकते हैं, जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, उसे हम अदिश राशि बोलेंगे, और जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। तो यहाँ हमारा दूरी क्या हो गया, दूरी हो गया अदिश राशि, और विस्थापन हमारा क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। अब हम दूरी और विस्थापन के यूनिट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दूरी, मान लीजिए क्या हुआ, एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, तो पथ के कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। और इसके सीधे पथ, यानी पहले स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सीधे पथ को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो दोनों का काम क्या है, दूरी ही तय करना है, यानी लंबाई ही तय करना है। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से लंबाई का मात्रक क्या निकल के आता है, मीटर निकल के आता है। तो सेम उसी तरह दूरी और विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक क्या होगा, मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दूरी और विस्थापन का मात्रक देखा। तो अब हम औसत चाल के बारे में समझ लिए। अब हम चाल के बारे में चर्चा करते हैं, जो चाल क्या चीज है। तो सबसे पहले देखते हैं चाल, यानी इसको बोलते हैं स्पीड। तो चाल हमारा क्या होता है, बहुत ही कम समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। मान लीजिए बहुत छोटा सा हम दूरी ले लेते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में या 2 किलोमीटर में ले लेते हैं, और जब हम उसको क्या करते हैं, जितना दूरी हम 1 या 2 किलोमीटर इतने समय में तय करते हैं, तो उसको अगर हम कुल दूरी को समय से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, चाल निकल के आता है। तो चाल को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, दूरी बटा समय। तो ये हमारा क्या आया, चाल आया, ठीक है। इसको चाल को हम भी से भी लिख सकते हैं। दूरी हमारा यहाँ क्या हो जाता है, s हो जाता है, और टाइम क्या हो जाता है, t। तो यहाँ v इक्वल्स टू क्या निकल के आता है, फॉर्मूला s/t, ठीक है। और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो यहाँ s इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, vt निकल के आएगा। तो इन चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना बहुत काम का चीज है। आप लोग जब इसका आंकिक प्रश्न बनाएंगे तो इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा चाल। तो अब हम चाल के यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ दूरी का यूनिट क्या आ जाता है, मीटर, और समय का यूनिट क्या आ जाता है, टाइम, यानी टी। तो समय का मात्रक क्या आ जाता है, सेकेंड, यानी
मीटर हो गया दूरी का और समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो जब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाता है, दूरी का मात्रक आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा चाल। चाल जो है हमारा दो टाइप का होता है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या होता है। चाल जो हमारा होता है वो भी दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है समान चाल, एक क्या होता है समान चाल, और दूसरा हमारा क्या होता है असमान चाल। तो समान चाल क्या होता है, तो समान चाल होता है समान समय में समान दूरी तय करना। तो समान चाल क्या हो गया, समान समय में समान दूरी तय करना, उसे ही हम क्या बोलेंगे, समान चाल बोलेंगे। असमान में हमारा आ जाता है असमान समय में असमान दूरी तय करना। तो आज हमने क्या क्या देखा, पहले देखा औसत चाल। औसत चाल को हमने एक उदाहरण के तौर पे भी समझाया कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई ट्रेन जाती है तो कुल दूरी और जितना उसमें टाइम लगता है जाने में, उसको अगर हम कुल दूरी में उस टाइम से डिवाइड करते हैं तो औसत चाल निकल के आता है। उसके बाद हमने कुछ अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ भी देखी, दूरी और विस्थापन का मात्रक भी देखा। उसके बाद हमने चाल को समझा, चाल क्या चीज़ होता है। उसके बाद चाल के टाइप के बारे में भी डिस्कस किए, समान चाल और असमान चाल क्या होता है। समान समय में समान दूरी अगर कोई भी पिंड तय करता है तो उसे हम समान चाल बोलते हैं। और असमान चाल क्या होता है, जब असमान समय में असमान दूरी कोई वस्तु या पिंड तय करता है तो उसे हम असमान चाल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और चीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने एक चीज देखा था, क्या देखा था, विस्थापन देखा था। क्या देखा था, विस्थापन। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर इसको हम संख्या रेखा पे, एक सरल रेखा पे अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, विस्थापन कर रही है, तो इस यहाँ इसका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। और ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइड और ये क्या हो गया, निगेटिव साइड। ठीक है, अगर कोई वस्तु, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड। मान लीजिए इस पे यानी इस संख्या रेखा पे ये पहला 1 जो है इसका मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, राइट साइड रहेगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, विस्थापन हमारा क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन अगर हम फिर अगर इसको उल्टा कर दें, मान लेते हैं अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, ये इसको बना देते हैं लास्ट पॉइंट और इसको बना देते हैं फर्स्ट पॉइंट, तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो इस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो चाल क्या होता है, चाल का यूनिट क्या होता है, उसके बाद विस्थापन को भी हम संख्या रेखा पे निरूपित किए। अब हम कुछ और चीज देख लेते हैं थोड़ा। इसमें हम देखते हैं, जो मान लीजिए वेग ही समझते हैं, वेग, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेग क्या होता है, हमारा विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। मान लीजिए विस्थापन, या इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, ये क्या हो जाता है हमारा वेग यानी वेलोसिटी।
इसका डिफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट भी हम देख लेंगे। यूनिट क्या हो जाएगा, विस्थापन का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो दो चीज का यूनिट सेम आया, एक किसका आया, एक चाल का भी यूनिट क्या निकल के आया, मीटर पर सेकेंड, और वेग का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, एक चीज हम आप लोग को और बताना चाहेंगे कि जब कोई वस्तु के चाल में क्या होता है, परिवर्तन होता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में जो उत्पन्न होती है, इस स्थिति में क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई वस्तु 50 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और कोई वस्तु 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, उसका वेग बढ़ के हो गया 70 किलोमीटर पर आवर, या कुछ समय बाद उसका वेग क्या हुआ, घट के आ गया मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। तो उस वस्तु के चाल में जो परिवर्तन होगा कुछ समय बाद, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। और वेग और चाल में क्या होता है, अंतर भी होता है। वेग हमारा क्या हो जाता है, वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है। चाल हमारा क्या है, अदिश राशि है। इससे वेग से हमें क्या पता चलता है, वेग से हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का पता चलता है, और चाल से हमें क्या चीज का पता चलता है, केवल परिमाण का पता चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।